आज हम सब न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा, लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा कैसे कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, समझते हैं। एक हमारे सामने न्यूमेरिकल है, दो सीरीज दी गई हैं, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। एक्स 1, 2, 3, 4 और 5, वाई में है 10, 12, 8, 15 और 20। दोनों का हमने सम कर रखा है। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें एक्स वाई, या पहले हम इसको एक्स स्क्वायर भी ज्ञात कर सकते हैं। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस प्रकार से इसको करें। बस समझते रहे हम किस प्रकार से इसको कैसे कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसका भी सम ज्ञात कर लें। तो इसका सम आएगा, जोड़ लें इसको, 5, 9, 5, 14, 26, 5, 25 के 5, हासिल 2, 2, 3, 2, 5। इसका सम 55। अब अगला जो है वो है x इंटू वाई, इन दोनों का आपस में गुणा। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले। इसमें 10 गुणा कर तो 10 से कम 10, 12 का 2 24, 8 3 24, 15 4 जा 60, 25 जा 100। अब इसका भी सम कर लें। एक्स वाई ये आएगा 218। ये पहली प्रक्रिया है, इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा और एक्स वाई का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें एक और है कि ये n पदों की संख्या 5 है, और यदि इसका हम जब अर्थमेटिक मीन लेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, तो y बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 13। इसका भी प्रयोग जब हम कैलकुलेटेड y निकालेंगे, उसके बाद इसका भी प्रयोग किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो लीस्ट स्क्वायर मेथड में है, तो सबसे पहले दो हमारे पास इक्वेशन मिलती है हमको, NA प्लस BX, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है XY इज इक्वल टू A सम X प्लस B सम X स्क्वायर। ये इन दो इक्वेशन से हम जो कांस्टेंट मान है A और B, इसको ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें हम सबके वैल्यू रख दें। पहले इक्वेशन 1 में तो
वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम एक्स। इसका मान 65, एन का मान 5, ए ज्ञात करना है, बी सम एक्स का मान 15। ये हो गया 65 इज इक्वल टू 5a प्लस 15b। अब इसको और सरल कर लें, क्योंकि इसमें 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस 3b, सो दैट a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद अगली इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन है उसको देख ले। सम एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए सम एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें मान रख दें, एक्स वाई का मान कितना है 218 इज इक्वल टू ए सम एक्स का मान 15 प्लस बी स्क्वायर का मान 55। अब इसमें फिर इसको थोड़ा सा और सुधार लें, 15a प्लस 55b। यदि इसको और सरल कर ले, यदि a प्लस में निकाल लें इसको, तो ये हो जाएगा 218 अपॉन 15 इज इक्वल टू a प्लस 55 अपॉन 15b। फिर इसको और थोड़ा सा सरल कर लें, तो ये हो जाएगा a प्लस, ये 5 से कट जाएगा, 11/3 b बराबर 218/15। ये आपकी चौथी इक्वेशन होगी। अब अगला जो हमारा कदम होगा वो तीसरे और चौथे इन दोनों इक्वेशन से मान निकालना होगा। अब इसमें समीकरण 3 व 4 से, तीसरा था हमारे पास a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और चौथा है हमारे पास a प्लस 11/3b इज इक्वल टू 218/15। इन दोनों को घटा लेंगे तो a और b, ये तीसरा और ये चौथा, अगर कैलकुलेशन करेंगे घटा लेंगे इसको, तो a का मान जो है 6.1 आ जाएगा और b का मान 2.3 आ जाएगा। इन दोनों को जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो a का मान और b का मान इतना आ जाएगा। पहले इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे, इन दोनों को यदि माइनस कर देंगे तो a प्लस 3b बराबर 13 और a प्लस 11/3b माइनस 218/15 माइनस कर दें तो ये a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b माइनस 11/3b 13 माइनस 218/15। अब इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो b का मान इसमें 2.3 आ जाएगा। अब यही b का मान जब इस समीकरण में रख देंगे, a प्लस 3 इंटू 2.3
इज इक्वल टू 13। तो जब घटा लेंगे तो a प्लस 6.9 13, a बराबर 13 माइनस 6.9। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6.1। तो इस प्रकार से a और b के मान हम यहां लिख लेते हैं। a बराबर 6.1 और b बराबर 2.3। अब इसको साफ कर देते हैं। फिर कैलकुलेटेड v, जो कैलकुलेटेड y है वो ज्ञात करते हैं। a और b का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब किस प्रकार से कैलकुलेटेड y, अकलित y का मान ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये समीकरण होता है। और कैलकुलेटेड जो y है a प्लस बी एक्स। अब b का मान, a और b दोनों के मान हमारे पास है। अब कैलकुलेटेड y किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो उसको देखो। पहला क्या है, a का मान रखना हमें, तो a का मान है 6.1 प्लस b का मान है 2.3 और x का वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 6.1 में 2.3 जोड़ दो तो हो जाएगा 8. अब देखो जो एक्चुअल हमारा 10 है y, जो ट्रेंड आया है वो 8.4 है, अर्थात जो एक्चुअल है उससे ये कम आया है। क्यों? अब इसको देखो, अगला 6.1 प्लस 2.3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसी में यदि हम 6.1 यदि इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा हमें। तो इसका इसी प्रकार से अगला जो है 6.1 प्लस 2.3 इंटू 3, अगला है 6.1 प्लस 2.3 इंटू 4 और 6.1 प्लस 2.3 इंटू 5। इसमें देख लो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4.6। अब 4.6 में 6.1 जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, कितना आएगा इसको? 10.7 ये आ गया। अब यदि हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी। और इनका देखो अंतर जो है इस प्रकार से, यहां पे हम लोग इसका कैलकुलेटेड YC हमने ज्ञात कर लिया है। अब जो हमारा अगला कदम होगा वो एक्चुअल से, जो एक्चुअल वैल्यू है, किसकी एक्चुअल वैल्यू है? y की, और कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे, y माइनस YC। तो पहला है 10 माइनस 8.4, ये हो जाएगा
प्लस का 1.6। इसी प्रकार से 12 माइनस 10.7 ये हो जाएगा प्लस का 1.3। इसी प्रकार से 8 माइनस 13 ये हो जाएगा माइनस का 5.0। इसी प्रकार से 15 माइनस 15.3 ये हो जाएगा माइनस का 0.3। और ये है 20 माइनस 16.6 ये हो जाएगा माइनस का 2.4। और ये सम कर लें, y माइनस वाई सी जोड़ लेंगे, ये शून्य आ जाएगा। और हालांकि इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा जो स्टेप है वो होगा इसका स्क्वायर करना है, y माइनस वाई सी का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस का है 1.6 का स्क्वायर कर दो 2.56 और ये प्लस का 1.3 है, ये हो जाएगा स्क्वायर जब करेंगे तो 1.69। ये माइनस का 5.0 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 25.00 और ये है माइनस का 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसमें प्लस तो सभी हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 0.09। ये इसका है माइनस 2.4 इक्वल टू स्क्वायर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 5.76 और इसका सम कर लें तो सम आ जाएगा y माइनस वाई सी का y माइनस वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35.10। स्टेप है उसमें क्या करना है हमको कि y माइनस वाई बार, मतलब जो y सीरीज है उसको हम उसके समांतर माध्य से घटाएंगे। dy विचलन ज्ञात कर लें तो 13 हमारा आया है इसमें, तो 13 से जब इसको 10 से 13 घटाएंगे तो ये -3 आएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा -1 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा नहीं y है ना, तो 13 ठीक -1 और फिर ये 8 है तो ये हो जाएगा -5 और फिर उसके बाद 15 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और फिर ये 20 है तो ये हो जाएगा प्लस के 7। दोनों को जोड़ लें तो 5 2 7 7 2 9 और ये 5 4 9। फिर इसके बाद अगला जो कदम होगा हमारा dy स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 1 25 4 59 तो ये हो जाएगा 35 और 4 39 तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 से 88। तो ये कौन सा आ गया, सम dy स्क्वायर। ये इस प्रकार से हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब हमें अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारा फार्मूला है और वो फार्मूले 2 हैं।
ये दो हमारे सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र हैं, अनएक्सप्लेन वेरिएंस और ये टोटल वेरिएंस, और ये इसी सूत्र के आधार पे जो सहसंबंध कोरिलेशन है। तो सबसे